साथियों, मैं राहुल शर्मा दिशा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश 2020 की प्री की शुरुआत आज से मैंने कर दी है मेरे चैनल पे। आज से मैं डेली 2 से 3 वीडियोस आपको पोस्ट करूंगा आप लोगों के लिए, जिसमें एक वीडियो रहेगा टोटल डेडिकेटेड मध्य प्रदेश के लिए, दूसरा वीडियो जो रहेगा वो लूसेंट से रहेगा आपका। क्योंकि अगर आपने मेरी स्ट्रैटेजी नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो में जाके उसको जरूर देखिए, क्योंकि मध्य प्रदेश और लूसेंट में कैसे आप 75 से 80 नंबर 75 से 80 नंबर से मेरा मतलब है 75 से 80 क्वेश्चन कैसे आप 100 क्वेश्चन में से सही कर सकते हैं, वो मैंने बताया है 100% गारंटी के साथ। तो जाके वो वीडियो को जरूर देखिए। तो बिना किसी देरी के मैं आज की क्लास शुरू करता हूं। देखिए, ये जो जानकारी मैंने यहाँ दी है ये मध्य प्रदेश एमपीपीएससी जो आपका है एग्जाम, एमपीपीएससी के लिए, एमपीएसआई एमपी कांस्टेबल की भर्तियां आने वाली है उनके लिए, और पटवारी जो भर्ती आती है उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो का टॉपिक है मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, जिसमें मैं मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय आपको बताऊंगा, हल्का सा ओवरव्यू दूंगा उसके ऊपर। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, फ्री नोट्स फॉर एमपीपीएससी 2020 की जो परीक्षा दे रहे हैं एमपीपीएससी के स्टूडेंट, उनके लिए नोट्स मैंने फ्री दे रखे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एमपीपीएससी 2020 की जो टेलीग्राम की लिंक है उस पर जाके आप वो टेलीग्राम के चैनल को फॉलो कीजिए। वहां पर मैंने सारे एमपीपीएससी 2020 के जो नोट्स हैं प्री के वो मैंने डाले हुए हैं, आप वहां से ले सकते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, बस यही मेरी शर्त है। मैं फ्री वीडियोज आपको दे रहा हूं और फ्री मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए, ये जो वीडियो है ना, ये जो टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, इसमें पहले प्रतीक चिन्ह चलेंगे, फिर महत्वपूर्ण तथ्य में भौगोलिक भाग हो गया आपका, ठीक है, तथ्य हो गया, जनसंख्या हो गया, कृषि, वन आदि, ये ऐसा चलता जाएगा। उसके बाद ये आपका अंतरराज्यीय सीमा जो है और जिलों की कैसे संरचना हुई, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो ये इसके में वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये पार्ट्स में आएगा, ठीक है। उसके बाद जो चौथा हमारा रहेगा वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। फ्री मटेरियल डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एमपीपीएससी 2020 प्री के लिए, जाके टेलीग्राम लिंक को फॉलो करो और मटेरियल ले लीजिए आप लोग, ठीक है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। देखिए, मध्य प्रदेश पढ़ने के लिए ना सबसे पहले देखो दोस्तों, आप लोगों को इंपॉर्टेंट होता है मध्य प्रदेश का मैप। तो प्लीज मध्य प्रदेश का मैप खरीद लीजिएगा। अगर आपकी मैप पे पकड़ अच्छी नहीं है तो आप ये एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे। जी हाँ, मैं सीधा और स्ट्रेट बोलना पसंद करता हूं, एग्जाम नहीं निकलेगा। इसलिए मैप पे पकड़ अच्छी बनाने के लिए मध्य प्रदेश के मैप खरीद के रख लीजिए, ठीक है। चलो, मध्य प्रदेश ने राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ 1 नवंबर 1981, इसलिए इसका मतलब क्या, 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुई होगी, तो तभी तो ये 25वीं वर्षगांठ यहां पर बनी ना 81 को। तो पक्षी वृक्ष आदि को घोषित कर दिया था। तो वो क्या क्या थे वो अब अपन देखते हैं। चलो, तो पहले हम बात करते हैं राजकीय पुष्प की। ये जो सारे जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी इसको वेस्ट ऑफ टाइम मत समझना। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन यहां से आते हैं एमपी में, और ये आपको मालूम होना चाहिए। तो राजकीय पुष्प क्या है हमारा, व्हाइट लिली, जिसको हम लिलियम कैंडिमम भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसका साइंटिफिक नेम है। और लिली जो है ये राजकीय पुष्प है, ठीक है। लगभग संपूर्ण मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। इसका उपयोग क्या होता है, औषधि बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकीय नृत्य क्या है, राजकीय नृत्य है मध्य प्रदेश का राई। आप सबको मालूम होगा कि बुंदेलखंड का लोकप्रिय नृत्य है ये, और इसकी विशेषताएं क्या है, यहाँ पर श्रृंगार और शौर्य दोनों को ही प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं ये क्या है, तो ये भैया ये के कोई भी किसी भी प्रकार का बुंदेलखंड में अगर कोई भी शुभ अवसर होता है तो वहां पर राई नृत्य होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान रखिएगा। अब राज पक्षी क्या है, तो राज पक्षी है दूधराज, या उसको ही हम शाह बुलबुल भी बोलते हैं, ठीक है। इसका टर्फिस फोन, इसका जो है ना, इसका साइंटिफिक नेम है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। इसका क्षेत्र कहां पर है, तो मध्य प्रदेश के सैलाना और सरदारपुर अभ्यारण्य। तो अगर राज्य की पक्षी सैलाना और सरदारपुर अभ्यारण्य में मिलता है तो सैलाना और राज्य जो आपके सरदारपुर अभ्यारण्य है, यहां से आप समझिए चीजों को लिंक कैसे किया जाता है। ये दोनों अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट होंगे, तो अभ्यारण्य में हम ये पढ़ेंगे, इन दोनों को खासकर अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन बनेगा यहां से, ठीक है। राजकीय खेल क्या है, राजकीय खेल है मलखंब। उज्जैन में मलखंब अकादमी है, तो मलखंब अकादमी कहां पर है, उज्जैन में। और मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है, मलखंब है, ठीक है। घोषित कब हुआ था, 9 अप्रैल 2013 को। तो देखिए एक ही साथ 4 क्वेश्चन कैसे ढेर करे अपन ने यहीं पर। अब बात करते हैं राजकीय नाट्य। राजकीय नाट्य इसका भैया माच, या इसको माचा भी बोलते हैं। इसका क्षेत्र कहां पर है, ज्यादा यहाँ पर मतलब प्राथमिकता
तो वैसे तो ये राजगीर नाट है, स्टेट पूरा वहीं का है, लेकिन मालवा का जो क्षेत्र है वहां पर ये ज्यादातर होता है। अब इसकी विशेषता क्या है, ये भैया पौराणिक गाथाओं और संस्कृति पर आधारित होता है ये हमारा राजगीर नाट्य माच, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, माचा। ठीक है, अब बात करते हैं राज्य की मछली की, तो महाशीर नाम है इसका। ठीक है, इसको टोर प्यूटीटोरा या टोरटोर भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है। तो मछली कौन सी है, महाशीर, क्षेत्र नर्मदा नदी में पाई जाती है और ये घोषित करी गई थी 2011 26 सितंबर को। ठीक है, अब देखो इसी के साथ मैंने जो अभी नया तथ्य इसमें क्या था कि देखो IUCN ने 2012 में इसको विलुप्त प्रजाति घोषित कर दिया था। अब IUCN क्या होता है, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये एक संस्था होती है जो विलुप्त होती प्रजातियों को बताती है और उनके संरक्षण के लिए काम करती है। ठीक है, अब राजकीय पशु क्या है, तो भाई राजकीय पशु है हमारा बारहसिंगा है। ठीक है, कौन सी प्रजाति का है, तो भैया ये ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा है। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, रूसवर्स द्वाउसेली। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब मुख्य क्षेत्र कहां पर ये ज्यादा पाया जाता है, तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, मंडला में है। ये मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो भैया कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान ने अपना मैस्कॉट बनाया है, जिसका मैस्कॉट कौन था, बूर सिंह। वो भी कौन सा था, वो भी क्या था, बूर सिंह। मैस्कॉट बनाया था बूर सिंह, क्या था, वहां का मैस्कॉट था। और बूर सिंह का नाम, बूर सिंह राम नाम रखा हुआ था किसका, बारहसिंगा का। और वो बारहसिंगा कौन सी प्रजाति का था, ब्रेडरी प्रजाति का था। यहां से इस चीजों को ऐसे याद करना सीखिए। अब बात करते हैं राजकीय वृक्ष की। राजकीय वृक्ष है हमारा बरगद, जिसको बोलते हैं फाइकस बैंक, है ना, गैलेंसिस। और इसका उपयोग होता है औषधि बनाने में, उपचार के लिए औषधि बनाने में। ठीक है, तो ये तो आपको मालूम ही होगा सबको। अब हम बात करते हैं, देखो ये तो हमारे हो गए थे राज्य की ये चिन्ह। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपसे यहाँ पे कि देखो यूनेस्को जो है आपको मालूम होगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिसाइड करती है, तो वहां पर विश्व धरोहर सूची में मध्य प्रदेश की तीन जगह ऐसी है जो विश्व धरोहर सूची के अंदर है। पहली है खजुराहो, जिसको 1986 में बनाया गया था। दूसरी है सांची, जिसको 1989 में बनाया गया था। तीसरी है भीमबेटका, 2003 में इसको बनाया गया। मांडू अभी प्रस्तावित है, मांडू अभी बना नहीं है, इसलिए 3 ही है। ठीक है, प्रस्तावित पूछे अगर तो आप मांडू बता सकते हैं। संख्या कितनी है विश्व धरोहर सूची की मध्य प्रदेश में, 3। ठीक है, 1986 में बना खजुराहो, 89 में बना सांची और 2003 में बना भीमबेटका। ठीक है, भीम 3, देखो ध्यान करो, भीम 3 ऐसे आपको राइम हो रही है ना, ये भीम 3, तो समझ जाओ भीमबेटका कब बना, 2003 में। अब हम बात करते हैं राजकीय चिन्ह जो है ना, मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसकी हम थोड़ी सी चीजें देखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, पहले जो बाहर जो है ना 24 स्तूप बने, आपने देखा होगा ऐसा गोला है ना, फिर उस गोले के पास ऐसे 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 करके बना हुआ है। ये तो पेन से भी इसमें ठीक से नहीं बन पाता है, तो 24 स्तूप इसमें बने हुए हैं। ठीक है, इसके बाद एक व्रत, सर्कल, व्रत का मतलब सर्कल होता है। एक व्रत है जो सतत तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का घोतक है, मतलब असीम तरक्की की संभावना के लिए वो चीज घोतक है, मतलब वो उसका प्रमाण है। ठीक है, तरक्की और सतत विकास का। अब बात करते हैं आगे, इसके अंदर मतलब मध्य में आप देखेंगे, इसके अंदर मध्य प्रदेश शासन का एक सिंबल लगा हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, सॉरी मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। इसके अंदर सर्कल के अंदर अगर आप देखेंगे ना तो ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं राज्य की प्रमुख फसलें। तो राज्य की प्रमुख फसलें मतलब गेहूं और धान, तो इससे धान की बालियां इंगित हैं। तो आपको इस बात से यह समझ में आ रहा है कि गेहूं और धान जो है ये मध्य प्रदेश की फसल है। कौन सी फसल है, प्रमुख फसलें हैं। ठीक है, जब हम मध्य प्रदेश की फसलें पढ़ेंगे ना तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए, अभी से मालूम मैंने बता दिया है कि 2 फसलें जो हैं गेहूं और धान, ये मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं। और ये क्यों प्रमुख फसलें, कहां कहां पर मिलती हैं, जब हम मध्य प्रदेश की कृषि पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको कृषि के अंदर जो फसलों का भाग आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसमें आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि ये ही मुख्य फसलें क्यों हैं। अब देखिए, केंद्रीय व्रत मतलब सर्कल का जो सेंटर है उसमें अशोक स्तंभ बना हुआ है, मतलब वो शेर वाला जो 4 शेर वाला स्तंभ होता है ना, वो अशोक का स्तंभ है वो। ठीक है, आकृति है। राज्य वृक्ष बरगद को
दर्शाया हुआ है, मतलब अशोक स्तंभ और बरगद को बीच में सेंटर में दर्शाया हुआ है। अगर आप सिंबल देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं, इसे कहते हैं वैल्यू एडिशन। देखिए, मैं ये जो मैथ की बुक होती है ना, मैथ की कॉपी ऐसी वाली, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वही है, तो मैं उसी पे अपने नोट्स बताता हूँ, क्योंकि उसमें साइड में मार्जिन दी होती है जहां पर मैं वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ। अब वहां पर बात हुई थी सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, तो सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है? सत्य की ही जय होगी, मतलब जीत होगी। ठीक है, और ये सत्यमेव जयते कहां से लिया हुआ है? तो ये मांडुक्य उपनिषद है। मांडुक्य उपनिषद की तृतीय मुंडक में से ये लिया गया है, श्लोक 6। ठीक है, तृतीय मुंडक के श्लोक 6 में से लिया गया है। तो ये सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये बात भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। मतलब अपन ने वैल्यू एडिशन कर लिया वहां से अगर चीज सामने आई तो। ठीक है, राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। राज्य भाषा कौन सी है? हिंदी है। मध्य प्रदेश गान कौन सा है? मेरा मध्य प्रदेश। ठीक है, इसको कब लिया गया था? तो अक्टूबर 2010 में लिया गया था। अब अगर राष्ट्रीय गान, ये राज्य का गान है, तो ये किसने गाया होगा? ये भी हमारे दिमाग में बात आ रही है। तो ये जो मेरा मध्य प्रदेश जो गाना है, ये राज्य गान है, आपको मैंने बता दिया। महेश श्रीवास्तव जी ने गाया था। ये 4 मिनट 16 सेकंड का गान है। अक्टूबर 2010 में इसको अडॉप्ट किया गया था। और यह है सुक्का दाता सबका साथी हमारा स्वर्णिम मध्य प्रदेश। सुक्का दाता सबका साथी, ऐसी इसकी लाइन है। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं। अब तो मध्य प्रदेश के 19 अंतर्वर्तीय जिले। अब अंतर्वर्तीय जिले क्या होता है? जिनकी जो सीमा है ना वो किसी भी राज्य से नहीं छूती है, उन जिलों को बोला जाता है अंतर्वर्तीय जिले। तो मध्य प्रदेश में कितने अंतर्वर्तीय जिले हैं? 19 हैं। तो बाह्यवर्तीय जिले कितने हो गए? 33। ठीक है, तो अंतर्वर्तीय जो 19 जिले हैं, तो उनके क्या क्या नाम है वो हम देख लेते हैं भाई। तो पहला है ग्वालियर, दूसरा विदिशा, उज्जैन, धार, इंदौर, देवास। देवास 2 बार हो गया। ठीक है, 18 जिले हैं। वही मैं कहूँ 19 18, ये कैसा? ये गलत है, मेरे पास नोट्स ये पहले के थे, मैं इसको सही कर लूंगा, आप लोग भी सही कर लीजिएगा। तो फिर देवास, फिर शाजापुर, ठीक है, सीहोर के बाद आ गया भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर, दमोह, कटनी, जबलपुर, मंडला, उमरिया। तो ऐसे करके कि ये कितने हो जाएंगे आपके? ठीक है, उसके बाद जो बचेगा वो आपका बाह्यवर्ती हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के उपनामों की। तो मध्य प्रदेश के बहुत सारे उपनाम हैं, जैसे कि हृदय प्रदेश। ये नाम किसने दिया था? ये दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सेंट्रल इंडिया, लघु भारत। ठीक है, डायमंड स्टेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर एक जगह है पन्ना है ना, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाएगा ना, है ना। तो पन्ना में सबसे ज्यादा डायमंड, मतलब वहां खदान है। ठीक है, इस चक्कर में इसको डायमंड स्टेट भी बोलते हैं। सोया स्टेट क्यों बोलते हैं? सोया स्टेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में सोयाबीन सबसे ज्यादा पाया जाता है। टाइगर स्टेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वापस से मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर हो गए हैं। पहले भी मध्य प्रदेश में ही थे, इसलिए उस टाइम पर इसको उपाधि दी गई थी टाइगर स्टेट की। तो बीच में क्या हुआ था? बीच में ये पिछड़ गया था, लेकिन अब ये वापस से नंबर 1 पे आ गया है। जिनको अगर ये लग रहा हो कि अभी भी नंबर 2 पर है, तो नंबर 2 पे नहीं, वापस नंबर 1 पे आ गया। करंट अफेयर्स का टॉपिक है। ठीक है, और नदियों का मायका भी बोलते हैं। नदियों का मायका इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। सारे राज्यों में सबसे ज्यादा नदियां मध्य प्रदेश राज्य से निकलती हैं, इसलिए इसको नदियों का मायका भी कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की विशिष्ट राजधानियां। अब देखिए ये कैसी राजधानी है, आपको ये मालूम होना चाहिए। देखो, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका पचमढ़ी। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी की बात करूं तो उसे इंदौर को मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी बोला जाता है। मध्य प्रदेश की खेलकूद की राजधानी तो वो इंदौर है। मध्य प्रदेश की कोयला राजधानी कौन सी है? सिंगरौली। तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा कहां से मिलती? कोयले से हमें ऊर्जा मिलती है, तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी रहेगी आपकी सिंगरौली में बेड़न जो जगह है वहां से कोयला निकलता है सबसे ज्यादा। संस्कार राजधानी कौन सी मध्य प्रदेश की? वो है हमारी जबलपुर। मैंगनीज राजधानी कौन सी है? बालाघाट। इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है बालाघाट में सबसे ज्यादा मैंगनीज पाया जाता होगा। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी कौन सी है? मैहर। तो मैहर को संगीत राजधानी क्यों बोला? क्योंकि हो सकता है वहां पर कोई लोग ऐसे रहते हो जिनका संगीत बहुत प्रसिद्ध हो, इसलिए मैहर को संगीत राजधानी बोलते होंगे। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, ये अन्य राजधानियां। अब जैसे देखो मैंने इसमें वैल्यू एडिशन ये करा कि भाई पचमढ़ी जो है ना उसको पर्यटन राजधानी भी बोलते हैं और इंदौर को हमारी वित्तीय राजधानी भी बोलते हैं। अब मालूम है ना, इन मध्य प्रदेश जो फाइनेंशियल कैपिटल है एमपी की, तो वित्तीय राजधानी उसे हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश से लगा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और आपको ये भी मैं बता देता हूँ कि राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में। मध्य प्रदेश से लगा सबसे बड़ा राज्य जो जिले में है वो है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो है ये सबसे बड़ा जिले सबसे बड़े जनसंख्या वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है।
राजधानी जो है मध्य प्रदेश की भोपाल जो राजधानी है उससे सबसे दूर जो दूरस्थम जिला कौन सा है? सिंगरौली। और भोपाल से सटे 5 जिले गुना, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नीमच। आप बोल रहे होंगे भोपाल क्यों बता रहा हूं? क्योंकि राजधानी है, ऐसा क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है। तो मध्य प्रदेश जो है क्षेत्रफल की, अब आपने देखा क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य जो मैंने बताया ऊपर वो राजस्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। तो आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए तो हमारा मध्य प्रदेश का है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि में मध्य प्रदेश जो है ये दूसरे नंबर पे है और 5वें नंबर पे जनसंख्या में है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ओवरव्यू अब मैं दे देता हूं आपको थोड़ा सा। अगली क्लास जो रहेगी वो हमारी मध्य प्रदेश का भौगोलिक जो हमारा स्वरूप है उसको लेके मैं क्लास लूंगा आपकी। तो ठीक है, उसमें मैंने आपको बता दिया सबसे पहले मैप अपने साथ रखिएगा। मैप साथ में रख के नहीं आप काम करेंगे तो नहीं समझ में आएगी क्लास। मतलब समझ में तो आएगी यार, पर देखो एकदम कंठस्थ कोई भी चीज करनी है ना तो जैसा जैसा मैं बता रहा हूं वो करो लो। ठीक है, चलो तो हम बात करते हैं। जैसे ये हो गया आपका मध्य प्रदेश, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो जैसे ये है आपका एमपी, तो एमपी के उत्तर में है उत्तर प्रदेश। ठीक है, 5 राज्यों से घिरा है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। तो मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश है, पूर्व में आपका छत्तीसगढ़ है, दक्षिण में महाराष्ट्र है और पश्चिम में आपका गुजरात और राजस्थान है। ठीक है, इसलिए 5 राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, अब आपको मैं एक और बात बता देता हूं। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश जो है, तो उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा सीमा लगती है, क्योंकि 13 जिले जो उत्तर प्रदेश के हैं वो मध्य प्रदेश को, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो 13 जिले हैं वो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश एक भू अविष्टित राज्य है। भू अविष्टित राज्य का मतलब होता है लैंड लॉक्ड, है ना। इसके कहीं से भी समुद्र को नहीं छू रहा है। ठीक है, लैंड लॉक्ड है ये। ठीक है, अब ये मैं आपको बता देता हूं ये सारा कि उत्तर प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है मुरैना, सबसे पूर्वी जिला है सिंगरौली, सबसे आपका दक्षिणी जिला है बुरहानपुर और आपका अलीराजपुर जो है सबसे पश्चिमी जिला है। ठीक है, अब मैं यहाँ बात करता हूँ। देखो ज्यादा मतलब मध्य प्रदेश से ज्यादा सीमा जो स्पर्श करती है वो उत्तर प्रदेश को करती है, तो सबसे कम किसको करती है? तो सबसे कम करती है गुजरात को, जिसके मध्य प्रदेश के मात्र 2 जिले और गुजरात के भी 2 जिले मध्य प्रदेश को स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अगर उत्तर से दक्षिण का जो क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का वो है 305 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम जो है वो है 870 किलोमीटर। ठीक है, ये जब मैं अभी कल की जो आपकी क्लास लगेगी ना उसमें बहुत अच्छी तरीके से आपको मैं पूरा समझाऊंगा, अक्षांश और देशांतर के उससे मैं आपको पूरा समझाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से। अब देखो ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट ये है कि 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जो मध्य प्रदेश के जिले हैं वो आप ध्यान देख लीजिए। तो शिवपुरी ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। दूसरा है अलीराजपुर जो कि गुजरात और महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है। तीसरा है सिंगरौली जो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। चौथा है आपका बालाघाट जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है। 5वां है आपका मुरैना जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ सीमा बना रहा है। तो मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बना रहे हैं? तो उनकी संख्या है 5 और जिले कौन कौन से हैं? वो है शिवपुरी, अलीराजपुर, सिंगरौली, बालाघाट, मुरैना। ठीक है, तो भैया वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर कीजिए, दिशा एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको मिले। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे हम लोगों को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए। ठीक है, फ्री नोट्स जो हैं दिशा एकेडमी के वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं फ्री नोट्स कैसे आपको मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को आप लोग वहाँ चैनल ज्वाइन कीजिए और आपको नोट्स मिल जाएंगे। और क्या रहे, देखिए स्कोर कार्ड आ गया है, कट ऑफ क्या रहेगा, ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल मेल, फीमेल, सारा का सारा मैं आई बटन में यहाँ पे लिंक डाल दे रहा हूँ, आई बटन पे वीडियो टैग कर रहा हूँ, वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में का जो प्री जो 2020 की परीक्षा हो रही है उसमें 100% सफलता आपको कैसे मिलेगी वो भी उसी वीडियो के अंदर मैंने बताया हुआ, तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आई बटन पे मैंने डाल दिया, वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा आप लोग। इसी के साथ मैं राहुल शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूं, आपका दिन शुभ हो। 9 बजे लूसेंट की वीडियो आने वाली है तो 9 बजे भी तैयार रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।